आज का जो चैप्टर होगा हम लोग आज का जो चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ है। ठीक है, तो पहला जो हम लोग शुरू करेंगे वो एलसीएम पे करेंगे। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हो गया। अब ये जो तुम्हारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ, तो इसमें हम लोग कैसे समझे, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, इसका कुछ मल्टीपल ले लेते हैं थोड़ा ध्यान रखने के लिए। तो ये जो मल्टीपल है इसका 2, 3 और 4 का, वो एक लाइन से तुम देखते जाओ कौन कौन सा है। ये जो मल्टीपल है 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, सो ऑन। 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, और इसी तरह से 18 है, 21 है, 16 है, 20, 24, 28, 32, इस तरह से होगा। लेकिन इसमें जो है ना कौन सा सेम है, तो हम लोग देख पा रहे 12 जो है सेम है, 12 सेम है। यहाँ पर मेरे को 12 नहीं दिए, ये तो छूट गया। देखो इसको थोड़ा सा हम सुधार देते हैं। यहाँ पर एक मल्टीपल छोड़ दिए ना हम लोग, यहाँ से 8 है, तो यहाँ पर 12 वाला जो मल्टीपल है ये कॉमन है। यदि 12 आया है तो आगे कहीं ना कहीं 24 भी मिलेगा, आगे जाके नीचे इसमें भी 24 मिलेगा, इसमें भी 24 है ही, वो भी मेरा कॉमन होगा। तो ऐसा फिर 12 है, 24 है, 36 है, इस तरह से हम लोग को बहुत सारा कॉमन मिलता जाएगा। लेकिन इसमें सबसे जो लिस्ट है, सबसे जो लोएस्ट है वो 12 है, इसलिए इसको हम लोग एलसीएम कहेंगे कि कॉमन फैक्टर। कॉमन मल्टीपल तो है ही, मल्टीपल में सबसे लोएस्ट कौन है उसी को हम लोग बोलेंगे। अब इसका क्या खास बात होता है, कैसे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई होगा, इस चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि एलसीएम जो होता है, जैसे मान लो एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 जो हम लिए वो था 12, तो एलसीएम हमेशा अपने नंबर से बड़ा होता है। और इसका ख़ास बात होता है कि एलसीएम इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय द नंबर्स। वो जो नंबर्स होगा उससे हमेशा डिविजिबल होगा, ये हमेशा कटेगा, परफेक्टली डिविजिबल होगा ये इन सब से। कभी भी नंबर से बड़ा उसका एलसीएम आ ही नहीं सकता, सॉरी एलसीएम नहीं आ सकता। अभी तो हम एलसीएम बोल रहे हैं, एलसीएम नहीं आ सकता। और एलसीएम का एक टैलेंट होता है कि बेचारा सबसे कट जाता है, अपने से, इससे भी, इससे भी, इससे भी ये कट जाता है, क्योंकि उसी का मल्टीपल होता है तो कटेगा ही। अब इस तरह में क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो किस तरह से होकर आता है। पहला टाइप 1, फाइंड द नंबर which is perfectly divisible by 480, this and 512। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, हम थोड़ा छोटा ले लेते हैं, समझाने में होगा सुविधा। 42 और
56 एंड 24। सपोज ये नंबर ले लिए, हम बोले कोई ऐसा नंबर बताइए जो इनसे कट जाए। तो अपने टीम से कटेगा इसी का मल्टीपल और इसका लोएस्ट मल्टीपल, है ना। फाइंड द नंबर नहीं, यहाँ लिख दो फाइंड द लोएस्ट नंबर, नहीं तो नंबर तो बहुत हो सकते हैं। लोएस्ट नंबर विच इज़ परफेक्टली डिविजिबल बाय दिस। अब एलसीएम इसका जो होगा 28, 56 और 24। देखो 48, 56, 24। सर यदि हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं और कोई मल्टीपल 24 का मल्टीपल तो ये ऑलरेडी है, तो हम लोग छोटा वाला काट के यही दोनों का निकालेंगे और कोई भी नंबर बड़ा से बड़ा नंबर लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि प्राइम हो। हम जितने भी टर्म्स है उसको यदि कोई कंपोजिट नंबर लगा रहा है, सारे टर्म्स लगना चाहिए तो लगा सकते हैं हम लोग। तो ये 6 बार में, ये हो जाए कितना बार में, 7 बार में। तो कुल मिला के मेरे पास जो एलसीएम आया, अब तो लगेगा नहीं, एलसीएम जो आएगा ये हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए। कैसे कर लिए, 8 गुने 6 गुने 7, ठीक है। इधर हो गया तुम्हारा 7 6 42 गुने 8, तो हो गया तुम्हारा ये आंसर। तो इससे हम लोग ये समझे कि हमसे यदि पूछे कि कौन सा नंबर है, हाँ 20, हमको तो एलसीएम निकालना है ना। एलसीएम में तो लोवेस्ट मल्टीपल आना चाहिए। इसका मल्टीपल ऑलरेडी यहाँ पे है ही, इसका मल्टीपल ऑलरेडी ये वाला है ही, इसका बड़ा वाला मल्टीपल है, तो छोटा वाला को हटा सकते हैं। जैसे कि तुमको हम एक चीज़ बताते हैं, ये थोड़ा सा काम आता है। मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, तुमको इसका मल्टीपल निकालना है, तो करना एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम होता क्या है, एलसीएम तो मल्टीपल होता है। तो एलसीएम मल्टीपल होता है, बस सबसे लोएस्ट मल्टीपल होता है, ठीक, जो कॉमन हो। तो जो छोटा वाला मल्टीपल होगा ना, यहाँ पर उसको काट देंगे। जैसे कि 2 का टेबल में 4 आता है, 2 काट दो। 4 का टेबल में यानी 4 का मल्टीपल 8 है, तो 4 काट दिए। 6 का टेबल में 12 आता है, यानी 6 का मल्टीपल 12 है, तो इसको काट दो। अब ये दोनों का एलसीएम ले लो, तो दोनों 4 से लग रहा है, 2 बार में, 3 बार में, अब तो नहीं लगेगा। तो 4 गुना 2 गुना 3। अब ये जो हो गया हम लोग का, ये एलसीएम हो गया। हम लोग जो सबका निकालते हैं तब भी एलसीएम इतना ही आता, और ऐसे निकाले तब भी एलसीएम वही आया। अच्छा, लेकिन इतना छोटा नंबर का एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं होता है, ये तो मौखिक निकल जाता है। हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो कभी कभी कोई नंबर है और इसका एलसीएम निकालना है, तो सबसे बड़ा नंबर का टेबल तब तक पढ़ते जब तक छोटा वाला काट ना ले। जैसे 12 दूने 24, 24 को ये भी काट लेगा, ये भी काट लेगा, ये भी काट लेगा, ये भी काट लेगा। ये जो 24 हुआ ना मेरा, ये एलसीएम हो गया। बात समझ में आया? ये एक अच्छा बात है कि ये एलसीएम हो गया हम लोगों का। हाँ, तो इसका एक फ़ायदा हो जाता है हम लोगों को। तो अभी जो है ना, एक छोटा सा बात बताया टाइप 1 में, फाइंड द लोएस्ट नंबर विच इज़ परफेक्टली डिविजिबल बाय 48, 56 एंड 24। तो इसका एलसीएम ऐसे निकाल लिया। अब इसमें एक बात ये करेगा, पता है क्या? अच्छा, इसे समझे क्या हम लोग? समझे यहाँ पर ये कि ये एक ऐसा नंबर है जो तीनों से कटेगा। 48 से भी कटेगा, 56 से भी डिवाइड करेंगे कटेगा, और यदि हम 24 से भी डिवाइड करेंगे तो भी ये कट जाएगा। ये एक ऐसा नंबर निकला है। इसी को वो एक्सटेंड करते हुए वो टाइप 2 बनाएगा। टाइप 2 क्वेश्चन क्या बनाएगा? फाइंड द नंबर when that is divided by 48, 56 and 24. It will leave
रिमाइंडर 5। अब बोल रहे वो संख्या निकालिए ना जिनको जब डिवाइड किया जाए इनसे तो रिमाइंडर 5 बचे। हम बोले चलो सबसे पहले ये तो बताए इसको काटेगा कौन। तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है इसको काटता कौन है, तो उसको काटता है इसका एलसीएम। तो हम लोग क्या किए कि 48 का, 56 का और 24 का एलसीएम निकाल लिए। तो एलसीएम अभी हम लोग निकाले थे, कितना आया था? 332 आया था। यहाँ तो निकाले थे 36 था, सॉरी 36 था, कहाँ गया? 36 था हैं। अभी क्या है ना क्या कि इसका मतलब है कि ये इसको डिवाइड कर सकता है, ये इसको डिवाइड कर सकता है, ये इसको डिवाइड कर सकता है, लेकिन ये बोला ना कि डिवाइड नहीं होना चाहिए, वहाँ रिमाइंडर बचना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है मेरे पास उसको यदि हम उसमें 5 इंक्लूड कर लें तो जब ये डिवाइड करने आएगा यहाँ तक तो कट जाएगा, ये रिमाइंडर बच जाएगा। ये भी डिवाइड करने आएगा तो इसको काट लेगा, ये रिमाइंडर बच जाएगा। ये 24 भी आएगा तो इसको डिवाइड कर ले, ये बच जाएगा। यानी जो रिक्वायर्ड आंसर हो गया जो वो मांग रहा है वो यही होगा, यानी कि 341। अब 341 में क्या है ना कि इतना दूर तक वो काट लेगा, ये रिमाइंडर बच जाएगा, इतना दूर तक काट लेगा, ये रिमाइंडर बच जाएगा। यही बात हुआ, समझ में आया? इसको उतार लो, इसको उतार लो, हो गया ना। उसके बाद इसी का थोड़ा सा घुमा के वो नया टाइप बना देगा। वो टाइप बना देगा तुम्हारा टाइप 3। टाइप 3 में वो क्या करेगा, क्वेश्चन को हल्का से घुमाएगा। फाइंड द नंबर व्हेन दैट इज डिवाइडेड बाय 48, 56 and 24, it leaves remainder it leaves remainder 44, 52 and 20 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन कर दिया। अभी इसमें फंडा वो क्या लगा दिया, फंडा ये लगा दिया कि ये जो नंबर है ये इसको डिवाइड करना है इससे इससे इससे, और रिमाइंडर बचना चाहिए ये नंबर है, और रिमाइंडर बचना चाहिए ये, इससे डिवाइड करिए ये रिमाइंडर बचना चाहिए, इससे डिवाइड करिए ये रिमाइंडर बचना चाहिए, और इससे डिवाइड करिए ये रिमाइंडर बचना चाहिए। हम देख रहे हैं ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे ढेर सारा रिमाइंडर वाला, तो तुम देखना उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में तुमको यहाँ पे कांस्टेंट ज़रूर मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि ये नंबर बहुत ज़्यादा छोटा होगा, कांस्टेंट नहीं मिलेगा, तो एक बार घटाएं तो नहीं मिला, फिर दूसरा बार इसी को घटाएंगे तो तब मिल जाएगा, या फिर तीसरा बार घटाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो वहाँ पर तब तक तुमको कांस्टेंट निकालना है। अच्छा, यदि कांस्टेंट मिल गया तो काम कैसे करेंगे, क्या मतलब होगा तरीका? तो सबसे पहली बात कि ये कांस्टेंट नंबर मिलेगा यहाँ पर सेम, उसको रखे रहेंगे, और इधर जो है ना हम लोग एलसीएम निकालेंगे पहले। तो एलसीएम जो ये तीनों को जब निकालेंगे तो उतना ही आएगा, 336 है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 336 का ये जो 336 है
इसका कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर ये इसका डिफरेंस है, तुमको भी कुछ नहीं करना है, इसको वो डिफरेंस को माइनस कर लेना। जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ नंबर बचेगा 332। हाँ, अब एक चेक करते हैं हम। हाँ, बीच में आवाज़ नहीं आ रहा था क्या? अभी आ रहा है स्क्रीन? वहाँ बारिश हो रही है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ये जो आया, ये जो आ गया तुम्हारा नंबर, अब इसका खासियत क्या है कि तुम 48 से डिवाइड करके देखो। जैसे तुमको हम दिखाते हैं, किसी एक से 48, 24, किसी से तुम 24 से ही करके देखो। 332 है, 24 से इसको डिवाइड करो, एक बार में लग जाएगा। कितना बचेगा इधर? 9। ठीक है, 24 दिया, 72, 20। और हमसे बोला था ना 20 बचे, जब 24, हम 24 वाला चेक किए, और भी हम चेक कर सकते हैं। तो हम 20 से डिवाइड करें तो 24 से डिवाइड करें, 20 बचा अभी नीचे यहाँ पे रिमाइंडर। हम एक चेक करके दिखाया तुमको कि देखो ऐसा है कि अब बचेगा। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक से ज़्यादा रिमाइंडर हो, ऐसा करेंगे। तो हम दो तरह का तुमको चीज़ बताएं। एक बताएं तुमको जहाँ पर टाइप 2 जो था उसमें ये था कि नंबर्स बहुत सारे होंगे, N1 दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर रिमाइंडर एक रहेगा। तो उसमें क्या करेगी, एलसीएम निकालेगी और रिमाइंडर को प्लस कर देगी, ये होगा रिक्वायर्ड आंसर। टाइप 2 के बाद टाइप 3 जो अभी समझाएं जस्ट, इसमें क्या होगा कि N1, N2, N3 और रिमाइंडर भी रहेगा, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3। और इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आएगा। ऐसा केस में क्या करना है तुमको, ऐसा केस में ये करना है कि जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, हम लोग का आंसर होगा, वो जो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, वो एलसीएम में इस कांस्टेंट को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आंसर तुम्हारा। तो कुल मिला के बात तो समझ में आ गया होगा तुमको। ये वाला, अरे ये क्या है, टेक्नोलॉजी आ गया। ये वाला एक तुम्हारा काम है और एक ये वाला। अभी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो ये वाला, बोलो क्या दिक्कत है। अवर जो टाइप होगा उसमें क्वेश्चन कुछ क्या ऐसा होगा, टाइप 4। क्वेश्चन कैसा होगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4-digit number when that is divided by, नहीं तो इससे भी पहले दैट इज डिवाइडेड से पहले ही ऐसे ही बोल सकते हैं, विच इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 48, 56 एंड 24। ये बोलेगा। क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले तो हम लोग को इतना पता है कि यदि हम लोग एक ऐसा नंबर चाहते हैं जो इससे कटे,
तो हम लोगों को तो एलसीएम चाहिए, बट एलसीएम जो निकलेगा मेरा, जो एलसीएम निकलेगा वो तो एलसीएम जो निकलेगा ये तीनों का, तो मेरा नंबर कौन सा होगा, 336 होगा। बट ये तो 4 डिजिट का है नहीं। बट एक बात पता है ना कि ये जिसको काट पाएगा, जो भी 4 डिजिट नंबर को काट पाएगा उसको, क्योंकि ये तीनों जो है एलसीएम को डिवाइड कर सकता है, तीनों मिलके एलसीएम को डिवाइड कर सकता है। और एलसीएम जो है ना, एलसीएम जो है ये नंबर को डिवाइड कर सकता है, मतलब कि नंबर को ये लोग भी डिवाइड कर लेगा, जाहिर सी बात है। तो यदि एलसीएम को वो नंबर डिवाइड कर सकता है, एलसीएम उसको डिवाइड कर सकता है, तो हम क्या करें कि इसके हिसाब से पहले वो नंबर निकाल ले। वो जो नंबर निकलेगा वो इससे कटेगा, इससे कटेगा, मतलब अपना टीम से भी कटेगा। तो अभी क्या है ना, हम लोग क्या करेंगे कि एक 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर को पहले लिख लेंगे। तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर तो 1000 ही हुआ, 1 2 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 336 से डिवाइड लगाएंगे। तो देखो ये 2 बार तो लग जाएगा 672 बार में। जैसे लगा 672 बार में 8 2, यह कितना बचेगा 3, ये तो लगा नहीं। यानी कि ये इसमें और कितना होता ताकि ये लग जाता, क्योंकि इसमें यदि ये माइनस कर देते हैं तो 1000 से कम हो जाएगा, तो इसको हटा नहीं सकते, इसी को और बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस चीज़ को यहाँ पर से हम कंपेयर कर रहे हैं, घटा के यदि हम देख रहे हैं तो घटाएंगे तो यहाँ 8 आ रहा, यानी 8 इसमें और होता, इसमें 8 और होता तो ये नंबर बन जाता 336, और एक बार में हम और लगा देते। तो वो तो आगे की बात है, बट हम लोगों को मिल गया काम का नंबर क्या, 8। ये जो 8 मिला ना वो रिक्वायर्ड आंसर लाएगा। कैसे, ये जो मेरा 1000 है उसमें सिर्फ 8 और चाहिए। यदि हम 1000 में 8 और जोड़ दें तो ये परफेक्टली डिविजिबल होगा किससे, वो जो नंबर है 48, 56 और 24 से, ये आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर यार? अब इसके बाद सवाल आता है कि वो इसमें भी वो तिगड़म लगाएगा। क्या लगाएगा कि एक और टाइप इसमें वो खोजे खेलेगा, इसी को टाइप में थोड़ा सा बढ़ा देगा, टाइप 4 के बाद इसको 5 बना देगा, बोलेगा फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर when 4 digit number when that is divided by 48, 56 and 24, it leaves remainder 5 in each case। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि 4 डिजिट नंबर भी निकालना है हमको। हम बोले चलिए निकाल देते हैं, लेकिन बोला कि ना वो ओवर कटना नहीं चाहिए, रिमाइंडर देना चाहिए इतना। तो हम बोले अच्छा ये बात कर रहे हैं आप, यानी वो चाह रहा है कि पहले हम लोग को तो ये चाहिए कि पहले इसको कौन काटेगा, तो एलसीएम काटेगा। तो एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस यदि निकालने गए तो आ जाएगा कितना 336। बट इससे काम तो बनेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कि वो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हम लोग को रिमाइंडर बचा था, कितना बचा था यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे कितने बार में 772। हाँ 328 बचा था, हाँ 636 बचे, 672। तो यहाँ पर इतना बचा था, और इसके हिसाब से जब यहाँ माइनस किए थे तो 2 बच गया था, 2 नहीं 8 है ना, 8 बचा। तो फिर हम उसको एडजस्ट किए थे,
हम बोले अच्छा ये कटने वाला नंबर बनाने के लिए हमको 8 जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही 8 जोड़ेंगे तो वो तो यहाँ तक तो काटने लग गया, लेकिन हमको इसके अलावे भी 5 बचाना है, तो जो बचाना होता है वो जोड़ना पड़ेगा, तभी वो बचेगा, क्योंकि यहाँ तक तो काट ही लेगा। तो जो रिक्वायर्ड आंसर हो गया वो 1000 में ये तो 8 हम जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, प्लस 5 हमको रिमाइंडर बचाना जो है उस रिमाइंडर के लिए खातिर जोड़ेंगे ताकि वो बचे। तो कुल मिला के 8 5 13 यानी 1013 ये आंसर आ गया। क्लियर? ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ देखो, इसी में वो एक और भी टाइप बना सकता है कि एक क्वेश्चन ऐसा भी बना सकता है वो कि फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर when that is divided by n24 it leaves remainder 5। ये अगर लार्जेस्ट कर दिया स्मॉलेस्ट की जगह, तो ये तो बना नहीं लोगी। इसमें क्या करना होगा तुमको, इसमें ये करना होगा 9। पहले तो लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए सबसे पहले तो डिविजिबल के लिए दिमाग में आना पड़ेगा कि भैया हम एलसीएम निकाले। एलसीएम तुम इतना निकाल लोगे, उसके बाद क्या है ना 4 डिजिट नंबर बोला लार्जेस्ट, तो 4 डिजिट नंबर जो है ना 4 टाइम्स लेंगे, इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर बचेगा ना उस रिमाइंडर को रिक्वायर्ड आंसर लाने के लिए ये जो तुम्हारा नंबर जो भी हम लोग का ये है 999, उसमें हम माइनस करेंगे रिमाइंडर को, ये वाला रिमाइंडर को माइनस करेंगे, और हम लोग को जो रिमाइंडर बचाना था 5 वो 5 जोड़ देंगे। इसको सॉल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको हम रहने देते हैं और तुम्हारे लिए छोड़ देते थोड़ा सा। और एक और क्वेश्चन हम लोग इसको कर देते हैं। देखो यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ये बोल देगा फाइंड देखो एक कहेगा फाइंड द नंबर विच इज नियरेस्ट टू 4000, या कोई भी और नंबर दे देगा, जैसे हम 4500 ले लेते हैं। ठीक है। when that is divided by this and this, it leaves remainder 5 in each case। और एक नया टर्म लाके जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, नियरेस्ट। अब ये नियरेस्ट वाला फंडा है, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम लोग को पता है कि जिससे काटना है उसके लिए कि एलसीएम ऑफ दिस दिस एंड दिस हम लोग लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हम लोगों का 336। अब जिसके नियरेस्ट खोजना है उसको हम बुला के लाएंगे, भैया आइए आप ही का नियरेस्ट खोजना है, आप यहाँ बैठिए, आपका नियरेस्ट खोजते हैं। इसको एक बार डिवाइड मारेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा 1।
3 बार में लगा देते हैं। 3 बार में लगाएंगे तो 36 दिया 108, एक बचा, 3 3 9 और 1 10, ये बचा 2 3 और इधर बचा 1। अब 2 केस है मेरे पास, या तो हम ये नंबर को माइनस कर दें तब भी ये कटने वाला एक नंबर मिलेगा, या इसको हम लोग यहाँ घटा के पहले देखें 4 0 और 2 है, या ये नंबर जोड़ दे तब भी मिलेगा। मतलब बात कुछ ऐसा है कि तुम यहाँ पे हो, यहाँ से पीछे चल जाओ 132 तब भी कटने वाला मिलेगा इस पॉइंट से पीछे, और इस पॉइंट से हम आगे चल जाएंगे यहाँ पे 204 तब भी कटने वाला मिलेगा। मतलब तुम्हारा गाड़ी पंचर यहाँ हुआ है, पेट्रोल पंप यहाँ है, पेट्रोल पंप यहाँ है, नियरेस्ट कौन होगा? पीछे आना, तो पीछे आना, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि आगे पीछे जाना पीछे कम जाना पड़ रहा है कि आगे के जाना कम पड़ रहा है, वही नियरेस्ट होगा। तो यहाँ पर जो है ना, अभी माइनस करने में हम लोग का नियरेस्ट मिलेगा। तो हम लोगों के पास जो नंबर था, कौन सा नंबर, ये वाला, उसमें हम लोग 132 को माइनस करेंगे। बट ये बोला हमको तो रिमाइंडर भी चाहिए, तो मुझे ये भैया आपको रिमाइंडर कितना चाहिए? 5। तो यहाँ तक तो वो काट लेगा, 5 रिमाइंडर बचाने के लिए ये रिमाइंडर के लिए दिए, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अभी क्या हो जाएगा ये, तो चलो जोड़ते हैं, ठीक है। ये घटा लो इसको आराम से, यहाँ आ जाएगा 3, इसमें इसको जोड़ दिए, ये हो गया 5, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पर बचा 7 तुम्हारा 7, 4 में से 1 गया 3 और 4, ठीक है। ये हो गया, ये जो है माइनस कर लो ना, ठीक है। तो ये जो आंसर आया, ये इसका नियरेस्ट नंबर है जिसका वो बोला था, और इसका नियरेस्ट नंबर ये जो है वो ऐसा नंबर है जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, या तो 56 से, या तो 48 से, या 24 से, रिमाइंडर हर केस में 5 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या है ना कि क्वेश्चन का पैटर्न को समझते हैं। एक पैटर्न से दूसरा पैटर्न रिलेटेड होता है, यदि एक लाइन से सारा को समझ लो तो बहुत आसान हो जाता है। तो अभी इसी तरह से होगा कि जब भी कोई कंडीशन लगाए कि वही नंबर डिवाइड होना चाहिए, तो मतलब कि एलसीएम यानी उसका मल्टीपल, लिस्ट मल्टीपल खोजते हुए हम लोग उस नंबर तक पहुँचेंगे। रिमाइंडर बचाने की बात करें तो हम लोग 5 या जो भी रिमाइंडर हो उस रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। बस यही तुम्हारा एलसीएम का पूरा कहानी रहा, ठीक है। और इसमें और भी मिसलेनियस वर्ड क्वेश्चन बनाया जा सकता है जो हम लोग चैप्टर के दरमियान देखेंगे।